अभी ये सालाना मजलिस हो रही है यहाँ पे, तकरीबन कितनी पब्लिक आ जाती है यहाँ पे? यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते हैं। यहाँ किसी के लिए कोई कैब नहीं है। जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनके रहने के लिए, खाने के लिए क्या इंतजाम है? जो टेंट वगैरह है उसका कोई चार्ज वगैरह भी देना पड़ता है या वो फ्री रहता है? जो इतने सारे ज़ायरीन यहाँ पे आए हुए हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए मतलब क्या इंतजाम है यहाँ पे? तो जो 4 दिन का जो प्रोग्राम रहता है तो यानी यहाँ पे ये दिन रात चलता है या मतलब दिन दिन में चलता है? नहीं दरिए वो अभद्र टिप्पणी की जिसके लिए माननीय न्यायालय ने भी अब उसको संज्ञान में लिया, पार्टी ने भी संज्ञान में लिया और किसी भी अभद्र भाषा का भारतीय जनता पार्टी में कुछ स्वीकार्य नहीं। जिन्होंने हमारे अभी 27-28 लोगों के साथ एक जघन्य कार्रवाई की जिसका अफसोस जितना किया जाए वो कम है। तो जैसे कि अभी हमने अंदर आपको दिखाया, मौलाना यासूब अब्बास साहब का भी हमने इंटरव्यू आपको दिखाया, उसके बाद में जो मौलाना थे उनका भी हमने आपको इंटरव्यू दिखाया। अब यहाँ पे बगरे दरगाह में जो हमारे यहाँ के सदर साहब हैं, थोड़ा सा हम उनसे भी बातचीत करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। अलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसा है जनाब? शुक्र है अल्लाह का। अपना नाम और बता दीजिए। मेरा नाम निसार हुसैन है, मैं जनरल सदर हूँ यहाँ का और मैं आप लोगों के लिए दुआ भी करता हूँ और आपका खैर मकसद भी करता हूँ अपनी कमेटी की तरफ से, अपनी जानिब से। हमें थोड़ा सा ये जानना था, जैसे अभी ये सालाना मजलिस हो रही है यहाँ पे, तकरीबन कितनी पब्लिक आ जाती है यहाँ पे? तकरीबन इसमें कोई वो नहीं था। अच्छा, लगभग 50,000 आ जाए, भाग भी आ जाए, कम भी हो जाती है। कितने दिन का प्रोग्राम रहता है? ये 4 दिन का प्रोग्राम रहता है, वैसे कि आपके 15 से लेके 18 तक रहा है ये। और यहाँ हर मजहब के लोग आते हैं। और हाँ, तो मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई टोटल सभी कास्ट के आते हैं यहाँ पे? यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते हैं। यहाँ किसी के लिए कोई कैब नहीं है। यहाँ हर मजहब के लोग आते हैं और सब अपने मुरादे पाके जाते हैं, इसीलिए यहाँ आते हैं। दूसरे बताइए, जैसे जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनके रहने के लिए, खाने के लिए क्या इंतजाम है? यहाँ पर हम सामियाने टेंट लगाते हैं और खाने के लिए होटल है और सभी लिए वगैरह चाय का बिल्कुल माकूल इंतजाम है और ज़ायरीन की खिदमत के लिए हम हर वक्त हाजिर हैं। जो टेंट वगैरह है उसका कोई चार्ज वगैरह भी देना पड़ता है या वो फ्री रहता है? नहीं, वो चार्ज देना पड़ता है। उसका कितना चार्ज देना पड़ता है? रिन्यूअल चार्ज है उसका समथिंग, और कितना मतलब? समथिंग 800 रुपए ये इसका किराया होता है। जो वहाँ से आता है उसी का हम देते हैं, इसके लिए हमारा कोई वो नहीं है प्रॉफिट या तो यानी ये जो टेंट जो लेते हैं, ये सामियाने जो लेते हैं, तो वो किसी भी कास्ट का आदमी कोई भी आके ले सकता है? कोई भी ले सकता है, ये दर सबके लिए खुला है। तो उसके लिए आप उनके डॉक्यूमेंट लेते हो, क्या लेते हो मतलब? उसके लिए कुछ नहीं लिया जाता, बस वो उनके नाम से पर्ची काट दी जाती है और उनको दे दिया जाता है, पर्ची दिखाएं और टेंट ले लें। और दूसरा ये बताइए कि जो इतने सारे ज़ायरीन यहाँ पे आए हुए हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए मतलब क्या इंतजाम आते हैं यहाँ पे? उनकी सिक्योरिटी के लिए हमने यहाँ प्रशासन बुलाया हुआ है और हमारे वॉलंटियर्स भी हैं और सुविधा यहाँ पूरी है। तकरीबन कितने वॉलंटियर मतलब इसमें होंगे उनके इंतजामात के लिए? यहाँ हमारे कम से कम नहीं तो 300 के करीब तो हमारे वॉलंटियर्स हैं, जो कि यहाँ कोई दिक्कत आएगी नहीं और खिदमत के लिए है। और बाकी तो काफी है, यहाँ मौला का करम है, बाकी इतने वॉलंटियर हमारे रहते हैं। और अपनी तरफ से पब्लिक को जो है कुछ मैसेज देना चाहेंगे, जैसे अभी के दौर के जो हालात चल रहे हैं उसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? बस हम तो एक करते हैं, हम तो दुआ करते हैं उनके लिए और अपनी एकता और भाईचारा बनाए रखें। हम सब एक हैं, हिंदुस्तानी है, बस यही हमारा पैगाम है, अपने वतन से प्यार रखें। तो जो 4 दिन का जो प्रोग्राम रहता है तो यानी यहाँ पे ये दिन रात चलता है या मतलब दिन दिन में चलता है? ये लगभग 10 बजे के करीब, सुबह 10 बजे, रात को 10 बजे तक, सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक। जैसे आज पूरी रात चलेगा क्योंकि आज महफिल है, ये फुल रात महफिल रहेगी और फिर कल मजलिस होंगी इंशाल्लाह और संडे की शाम तक खत्म हो जाएगा पूरा। यानी डेली सुबह में 8 बजे से शुरू होता है और रात में 10 बजे तक जो है वो खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद में सब लोग सो जाते हैं वरना सो जाते हैं। चलो से ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ के जो सदर हैं, सेक्रेटरी, हमने उनका भी इंटरव्यू किया। अभी हमारे साथ में जो वो है, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सलमान जैदी साहब हमारे साथ में। चलिए थोड़ा सा उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वाली कैसे हैं जनाब?
बहुत बेहतर माशाल्लाह। अभी जो फिलहाल वक्त इसके देश के जो माहौल चल रहा है, कर्नल सोफिया के ऊपर जो है बीजेपी के एक नेता हैं, उन्होंने ये उसके ऊपर एक अभद्र टिप्पणी करी थी, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं दरिए वो अभद्र टिप्पणी की जिसके लिए माननीय न्यायालय ने भी अब उसको संज्ञान में लिया, पार्टी ने भी संज्ञान में लिया और किसी भी अभद्र भाषा का भारतीय जनता पार्टी में कोई स्वीकार्य नहीं, चाहे वो मंत्री हो, कार्यकर्ता हो या कोई भी वरिष्ठ साथी। तो उनको 2 टूक उसका जवाब भी दिया गया है, नोटिस भी दिया गया है पार्टी की तरफ से, और पार्टी में किसी ने उनके उस वक्तव्य की हिमायत नहीं। तो मैं तो खुद भी उनके इस बयान से सहमत नहीं। हिंदुस्तान के अवाम को अपनी तरफ से क्या पैगाम देना चाहेंगे जो फिलहाल करंट सिचुएशन चल रही है ऐसी उस माहौल में? हिंदुस्तान के आवाम को यही देंगे कि जिस तरह हम अपने राष्ट्र को सर्वोपरि समझे, आज यहाँ दरगाह आलिया में भी आए तो हमने अपने मुल्क के अमन व अमान के लिए, यहाँ के भाईचारे के लिए दुआ की, और मुस्तकबिल में भी ये चाहेंगे कि जो हमारे दुश्मन मुमालिक हैं, जिन्होंने हमारे अभी 27-28 लोगों के साथ एक जघन्य कार्रवाई की जिसका अफसोस जितना किया जाए वो कम है, ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, और अगर ऐसी घटना कोई अंजाम दोबारा देना चाहता है तो उससे बड़ा मुंह तोड़ जवाब भारत की सरकार और भारत की पब्लिक देगी, चाहे वो कोई भी मुल्क हो दुनिया। बड़ी अच्छी बात कही है उन्होंने। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।